नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में टाइप 1 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सीख चुके थे। आज जो है कुछ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए सीखते हैं। अभी जो है टाइप 1 में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज जो है कुछ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये IBPS है ना 2015 PO का क्वेश्चन है, जिसमें PO एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बुक में जो है सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन का जो है दिया हुआ है 94 से 95। कितना है, 94 से 95 में निर्देश क्या है दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें जो है 94 से 95 का एक निर्देश दिया हुआ है ना। कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट इसका कह रहा है, जो लाइन है फर्स्ट नंबर कि के जो है जे का भाई है, के जो है जे का भाई है। तो देखिए जे का भाई के है तो ये जे है, और जे का भाई कह रहा है कि के है तो के क्या हो जाएगा प्लस, के क्या हो जाएगा प्लस। और हम लोग जानते हैं कि भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन के लिए दोनों व्यक्तियों के बीच में ये क्या डालते हैं, कॉमा डालते हैं। तो कह रहा है के जो है जे का, तो जे का भाई कौन है, के। क्लियर है। आगे इसी लाइन में आगे पढ़िए तो कह रहा है जे जो है वाई की माता है। वाई की माता कौन है, जे है। तो माता है तो माइनस है ना, और किन की माता है, तो ये वाई की माता है। तो वाई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और वाई नीचे आ गया। और वाई के बारे में अभी जानकारी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और जनरेशन गैप के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो का प्रयोग करते, जो फर्स्ट क्लास में ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्या है देख चुके थे। ठीक है। सेकेंड लाइन पढ़िए तो कह रहा है कि y जो है t की बहन है। तो t की बहन है, तो t की बहन है, तो t की बहन कौन है, y। तो y क्या फीमेल के लिए माइनस देते हैं, तो t की बहन y। क्लियर है। आगे पढ़िए तो कह रहा है t का विवाह क्यों से हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए दोनों व्यक्तियों के बीच में प्लस लिखते हैं। तो कह रहा है t का विवाह क्यों से, तो t का विवाह क्यों से करवा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए पति कौन है पत्नी कौन है अभी क्लियर नहीं है, तो अपने मर्जी से नहीं लिखेंगे। आगे बढ़िए तो कह रहा है कि एस जे का पिता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, एस जे का पिता है लिखा हुआ है ना, जो गलत है। एस जे का पिता है, क्या है, एस जो है जे का पिता है। तो जे यहाँ है और कह रहा है कि जे के पिता, तो जे के पिता कौन है, एस है, तो एस क्या हो जाएगा प्लस। तो जे के पिता एस। क्लियर है। एस जो है जे का पिता है। तीसरा लाइन पढ़िए तो कह रहा है एस की केवल एक पुत्री है। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, एस के केवल एक पुत्री है, सिर्फ जे है ना, एस की केवल एक पुत्री है। अगर और सारे यहाँ पे एस के अगर बच्चे आते हैं तो ये जो है पुत्री तो एक ही है, तो बाद बाकी अगर जितना भी इधर आते हैं एस के तो क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे फिर कह रहा है कि एस का विवाह आर से हुआ है। तो एस का विवाह आर से, तो क्या करिएगा, बीच में प्लस लिखेगा। और एस का विवाह आर से, तो एस क्या है, मेल है, तो ये क्या हो जाएगा फीमेल। और पति पत्नी के बीच के रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एस का विवाह आर से हुआ है। अब अगला लाइन, लास्ट लाइन जो है, के जो है डी का भाई है। डी का भाई है तो भाई 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 बहन के लिए कॉमा, तो कॉमा दे दीजिए, लिख दीजिए डी। अब बोला कि डी का भाई के है तो के तो हो गया। अब देखिए ये एस के ये तीनों जो है क्या हो गए संतान, जिसमें ये जे के बारे में ये एस जो है बोल दिए हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही पुत्री है, सिर्फ केवल एक पुत्री है। तो केवल एक पुत्री है तो बाद बाकी जितना सारे होंगे क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। आगे फिर कह रहा है कि यू जो है डी का ससुर है। डी यहाँ है, कह रहा है कि डी के ससुर यू है। क्या यहाँ पे डायरेक्ट एरो दे करके यहाँ बैठा दीजिएगा यू। अगर यहाँ पे यू बैठाते तो फिर डी के पिताजी हो जाएंगे, तो पिताजी तो यहाँ एस है कि नहीं, तो गलत हो जाएगा।
सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, तो यू जो है डी का ससुर है, और ससुर किन्हें बोला जाता है? अगर मान लेते हैं जैसे डी है, डी क्या है? मेल है, तो ये डी के जो पत्नी होगी, है ना, डी के जो पत्नी होगी, पत्नी के जो पिताजी होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे? ससुर, है ना। तो डी तो है, तो डी को मान लेते हैं, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो मान लीजिए कि डी का शादी हो गया, ठीक है, डी का शादी हो गया, और पत्नी के बारे में पता नहीं है, मान लेते हैं यही क्या है? पत्नी है, और ये पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा, है ना। और इनके जो पिताजी होंगे, इनके जो पिताजी होंगे, और पिता कौन हो जाएंगे? डी का ससुर कौन हो जाए? तो यू, है ना, तो ससुर है मेल, तो ये हो जाएगा क्या? प्लस। अब देखिए ये पत्नी माने हैं, है ना, ये पत्नी मान ली है नहीं, अब कौन है पता नहीं है, तो हम भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए डी के ससुर यू हो गया, डी के पत्नी, और पत्नी के पिताजी क्या हो गया? ससुर। यहाँ पे जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया, है ना। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 94 और 95 क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग डायग्राम को जैसे समझते थे उस तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए तो जनरेशन की बात करें, है ना, जनरेशन की बात करें तो 3 जनरेशन है। थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन लंबा, जैसा आप लोग लगता होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो ये IBPS PO 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो PO का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा ही। चलिए अब देखिए हर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग निकालना क्या किए थे, सीखे थे। तो ये क्या है? y के लिए जो है j, y जो है j को क्या बोलेगी? तो y जो है j को क्या बोलेगी? तो j को माता, है ना, माता हो जाएगी, और ये जो है माता के कौन है? ये भाई, और ये भी भाई, तो y जो ये दोनों को क्या बोलेंगे? मामा, और ये हो गए। अब ये जो है यहाँ पे तो पता नहीं है, अगर मतलब मान लेते कि होती डी की पत्नी कोई, तो y के माँ, है ना, मतलब माता, और माता के भाई मामा, और मामा की पत्नी फिर कौन हो जाती? मामी हो जाती। क्लियर है। फिर यहाँ इधर आते हैं तो y और y के देखिए, ये y और ये t जो है, y के जो t जो है, तो y के साथ जितना इधर सारे रिलेशन आया वही t के साथ भी आएगा, लेकिन q के साथ फिर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि t के ये q जो है पत्नी, ये सॉरी इसमें नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, t और q के बारे में अभी क्लियर नहीं है ना। तो y के जो रिलेशन निकला है ना, वे तो होगा ही सारे, लेकिन यहाँ पे देखिए t के बारे में जो है, t अगर ये पति है कि पत्नी है क्लियर नहीं है, तो अभी जो है t से जो है रिलेशन निकालना क्या है, नहीं निकाल सकते हैं, तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। q से भी अगर जाते हैं तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेल कौन है फीमेल क्यों है कौन है पता नहीं, तो t और q के बीच में जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब y के पास आते हैं तो y के ये कौन है, तो y के ये कौन है माता, और माता के ये कौन है पिताजी, तो माता के पिताजी नाना, तो ये कौन हो जाएगी नानी। और ऊपर से आते हैं तो ये फिर कौन हो जाएगी, मतलब कि s और r के लिए ये हो जाएगी नतनी हो जाएगी, j के लिए कौन हो जाएगी, ये j के लिए ये पुत्री हो जाएगी, और k और d के लिए ये कौन हो जाएगी, तो भांजी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए सारे रिलेशन जो है हम लोग निकाल लिए, क्या किए, सारे रिलेशन निकाल लिए, डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने के बाद आंसर जो ऑलरेडी क्या है दिखता रहता है कि किसके साथ क्या रिलेशन है। सिर्फ t और q के बारे में पता नहीं है, तो t और q से अगर हम रिलेशन देखेंगे तो निर्धारित नहीं कर सकते होगा। क्यों? क्योंकि ये मेल है कि ये फीमेल है पता नहीं, लेकिन इस दोनों के बीच में जो है पति पत्नी का क्या है संबंध है। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन देखिए 94 जो है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 94 का क्या आंसर होगा। तो 94 में कह रहा है d का y से क्या संबंध है। तो जैसा कि सीखे हुए थे, कह रहा है कि d का y से, तो राइट साइड वाले को क्या देखे थे कि बोलाते हैं, तो राइट में क्या है y, तो y के पास आ जाइए, y यहाँ है और d यहाँ है, बोला दीजिए, है ना। y यहाँ है और d यहाँ है, तो y जो है y के ये कौन है माँ, y के j कौन है माँ, और माँ के k और d भाई है, तो माँ के भाई को क्या बोलेंगे मामा, क्या बोलेंगे मामा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 94 का 3 हो जाएगा। 3 में आप लोग देखे थे चाचा, क्या लिखा हुआ है चाचा या मामा। अगर मेरा आंसर चाचा भी आता तो भी 3 जाता, और मामा तो आ रहा है मामा भी आएगा तो आंसर 3 जाएगा। ठीक है, तो आंसर 94 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए, यहाँ पे यदि या अगर से सेंटेंस को जोड़े
तो वहाँ पे मान लिया जाता है, क्या है, मान लिया जाता है। देखिए क्या कर रहा है, यदि यू जो है सी का पिता है, सी का पिता है यू, तो सी के पिता है ये डी के, तो ये ससुर जी है, तो मान लिया है कि सी ये जो है कौन है, सी है। मान लिया है यहाँ पे कि ये जो है जो खाली स्थान था आपका, बोल दिया कि ये जो है सी के पिता है यू, है ना। तो यदि यू सी का पिता है तो पिता हो गया, है ना। तो कह रहा है कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो कह रहा है डी सी से, तो यहाँ दो व्यक्ति आया है डी और सी, तो राइट साइड में कौन है, सी, तो सी को बुलवा दीजिए डी के साथ, है ना। तो सी ये है, कह रहा है कि सी जो है ना, डी सी से किस प्रकार से, मतलब सी के ये डी कौन हो जाएंगे, तो पति, क्या हो जाएंगे, पति। तो 95 में ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है क्या है, पति, क्या है, पति। तो मेरा जो है इसका 95 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन कोई खास ज़्यादा भारी नहीं था, है ना, मीडियम में था, और ये पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में 2-3 नंबर जो है पीटी में पूछा जाता है, मेंस में भी क्या है पूछा जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार से जो है ये बैंकिंग में क्या है पूछता है, और ये टाइप 1 के अंतर्गत ही हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं। चलिए फिर अगले क्लास में जो है अभी और जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा हुआ क्वेश्चन, बैंक का, एसएससी का, इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।